हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूं ब्रिजेन और आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत लेक्चर लेके एक बार फिर से मैं आया हूं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा समरूपता के बारे में, और ये समरूपता होगी अक्षर समरूपता, लेटर एनालॉगी। जी हाँ दोस्तों, ये आपका तार्किक शक्ति का चैप्टर है, जिसको आप कहते हैं रीजनिंग, इंग्लिश में रीजनिंग कहते हैं। तो तार्किक क्षमता का ये चैप्टर है, ये सीरीज चल रही है। तो इसमें हम शब्द समरूपता पढ़ चुके हैं, तो नंबर 2 पे हम पढ़ने जा रहे हैं आज। इसको हम लेटर एनालॉजी कह रहे हैं, ये नंबर 2 है दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिएगा। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको दो महत्वपूर्ण चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो आपको याद करना होगा। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि आपको A to Z, A से Z तक प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए दोस्तों। प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। इनका जो न्यूमरल मान होता है, इनका आंकिक स्थानीय मान कह सकते हैं, इनका स्थानीय मान पता होना चाहिए। यानी कि कौन सा लेटर किस प्लेस पे आता है। जैसे आपसे क्यू पूछा जाए कि क्यू का क्या प्लेस वैल्यू है, तो आपको पता होना चाहिए। और नंबर 2 पे आपको इनका A to Z अपोजिट लेटर पता होना चाहिए। अपोजिट लेटर भी, इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अपोजिट लेटर्स पता होनी चाहिए। तो इनको हमें याद करना होगा। कैसे याद करना होगा दोस्तों, ये आपको मैं बताऊंगा ग्राफिक्स के द्वारा कि इसको हम याद। शुरुआत के तो भाई 1 2 3 4 तो पता ही है कि ABCD 1 2 3 4 होता है। लास्ट के भी XYZ आपको पता होगा कि भाई कुल 26 लेटर होते हैं। तो शुरुआत के 24 बचे 26 तो पता ही होंगे। तो इन 26 लेटर्स को हम याद रखना होगा हमें। शुरुआत के हमें पता है, हम मान के चलते हैं कि 5 तक हमें पता हुआ है। और एक कॉमन सा जो फॉर्मूला, जो सूत्र आपको हर जगह मिल जाता है फॉर्मूलों में, किताबों में, वो ये सभी जानते होंगे कि इसको एक इजोटी वर्ड से डिनोट किया जाता है, जो 5, 10, 15, 20 और 25 के सीक्वेंस पे होता है। यानी कि इजोटी एक वर्ड है जिसपे आपकी ये 5 संख्याएं हैं, नंबर 5, 10, 15, 20, 25। ये यानी कि अगर इजोटी वर्ड याद है तो 5, 10, 15, 20, 25 आप याद रखेंगे। इसके बाद मैं आपको जो बताऊंगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है दोस्तों। हम करेंगे क्या कि जो भी अक्षर है, हम 6 से शुरुआत करने वाले, F से शुरुआत करने वाले दोस्तों। तो जो भी लेटर होता है, उस लेटर में हम वही डिजिट, वही संख्या देखते हैं जो इसका मान होता है। तो इसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगानी होती है। आपका ऐसे F होता है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको हमें ऐसे बंद कर देना होगा। तो दोस्तों ये क्या बन गया, आप देख पा रहे हैं कि ये बन गया 6। तो यानी कि f की प्लेस वैल्यू 6 होती है। ये f अपने आप ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से f को बंद करो तो ईजिली जो संख्या बन रही है वो 6 है, तो याद हो जाएगा। f के बाद हम g की बात करते दोस्तों, हमारा g ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमें भाई अगर हम देखेंगे तो जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा आसानी से। ये जो ऐसे है, इसमें हम देखेंगे तो ये 7 का, यहाँ पे ये इतना वाला पार्ट क्या है, 7 को डिनोट करता है। तो यानी कि जी को हम इजली, जी में हम 7 देखेंगे, जो इसका प्लेस वैल्यू भी होता है। इसी तरह से दोस्तों एच की बात आती है, तो एच को भी हम देखेंगे तो इसमें हमें वो अंक दिख रहा है जो हमें चाहिए। यहाँ नीचे से हम इसको पैक कर देते हैं, ऊपर से इसको हमने कर दिया पैक। तो अब क्या बन गया, बिल्कुल क्लियर है कि ये हमारा बन जा रहा है 8, और एच का मान 8 होता है। आई की बात करें दोस्तों, तो आई जो है कैपिटल लेटर में ऐसे लिखा जाता है। जो सेकेंड लेटर होता है स्मॉल लेटर में, आई को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो ये आई, इंग्लिश में तो इसे आई कहेंगे, लेकिन जब ये गिनती की बात आएगी तो ये क्या, ये 9 है। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत इजी है। आई को हम 9 रिप्रेजेंट करते, जो कि आपको याद रहेगा। जे की बात आप इजोटी से याद रख सकते हैं। यहाँ पे हम कोई गिनती बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं। जे फॉर 0 ऐसे भी आप को रिलेट कर सकते हैं। जब के की बारी आई तो के में भी हम वो गिनती देख पाएंगे जो हमें चाहिए होगा। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे कि हमारा ऐसे ऐसे बनता है। तो हम ये इमेजिन करते हैं कि ये जो नीचे का पार्ट है, इससे हल्का सा टच हुआ है। इसको अगर हम ताकत लगा के नीचे खींचेंगे तो ये रस्सी की भांति खुल के ये पूरी छड़ सीधी हो जाएगी। हम ऐसा माने कि जो 2 छड़ है, यहाँ जॉइंट्स हैं, इस पर अगर हम प्रेशर डालें, नीचे वाले पे पकड़ के इसको खींचे ऐसे, तो ये जो है सीधी हो जाएगी। तो ये एक लाइन ऐसी बन जाएगी।
तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये 11 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे जे के बाद हम के की जे के हो गया। अब एल की बात करते दोस्तों, तो एल में भी हमें वो संख्या नज़र आ रही है जो हमें चाहिए। एल में हमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाना है, यहाँ पे थोड़ा सा इतना आपको बढ़ा देना है, ऐसे कर देना है। तो ये हो गया दो, दो तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्या एक आगे आप बढ़ा देंगे ऐसे, तो आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका 12। ठीक, एल हो गया। उसके बाद दोस्तों एम की बात दोस्तों करते हैं, ये भी काफ़ी इजली आपको दिख रहा होगा कि हमें जो चाहिए वो दिख रहा है भाई, ऐसे ही एम सीधा बना हुआ है। हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं और ये हम मानते हैं कि ये हमारा 3 है, जो थोड़ा सा नीचे लिख गया है, इसको एडिट करके हम सीधा कर देंगे, रोटेट कर देंगे। तो हमारा रोटेट कर देंगे तो यह क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, जो बन जाएगा 13। एम एन के बाद दोस्तों, एम के बाद एन में देखेंगे तो एन में भी हमें वो अंक मिल जा रहा है, ऐसे एन हमारा होता है। तो यहाँ से जो आप ऐसे ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऐसे ऊपर से ही मोड़ के ऐसे कर देते हैं, यानी कि ये वाला एरिया जो एकदम नीचे लाते हैं ऊपर से इसको फोल्ड कर देते हो। तो अब ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया आपका 14। ओ में हमें कोई डिजिट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वहाँ इजोटी से उसको याद कर चुके हैं। ओ का मतलब होता है 15। अब दोस्तों जब पी की बारी आती है तो पी को भी हम बहुत इजीली हम कर पाएंगे। जो हमें करना है, हम क्या कर लेंगे, ऐसे पी लिखा हुआ है, ऐसे लिखा रहने दीजिए, इसके बगल में एक लिख दीजिए। अब आप ये सोचिए कि ये 6 था, इसको हम ऐसे हाथ से पकड़ेंगे, खड़ा कर देंगे, ये उल्टा घूम गया है, नाराज़ होकर नीचे मुँह कर ले, इसको हम उठा के ऊपर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा ऐसे। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे होता है 16। पी हो गया। ओ पी क्यू, दोस्तों क्यू की बारी आई तो क्यू में भी हम चाहेंगे तो हमें वो मिल जाएगा जो हमें चाहिए। ये जो ऐसे होता है ना, ऐसे हल्का सा, ऐसे हल्का सा, तो इसको हम मानिए कि ये 7 है, यहाँ पे 1 कर देंगे, तो यहाँ से हम 17 को फाइंड आउट कर लेंगे। ये इतना एरिया 7 में इसको कन्वर्ट करके। और क्यू के बाद दोस्तों हम आर की बात करते हैं, तो आर में भी हमें वो मिल रहा है जो हमें चाहिए होगा, ऐसे आर होता है। तो ये वाला पोर्शन को ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, 8 बन गया, ये 1 कर दीजिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 18 हो जाएगा। एस को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमें चाहिए, ये ऐसे आप एस लिखते हैं, ऐसे ये ऐसे। तो यहाँ से इसको इतने को कर दीजिए बंद, ये बन गया 9। और यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्योंकि 9 ये आपका 9 तो होगा नहीं, चूंकि बीच में, और 29 भी नहीं होगा, तो क्या होगा 19 हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ से एस को 19 में कन्वर्ट कर लेंगे। टी फॉर 20 होता ही दोस्तों, तो टी फॉर 20, इसमें कोई गिनती बनाने की ज़रूरत नहीं है। और u की बात कर ले तो u, अगर आपको t फॉर 20 पता तो u का 21 याद रहेगा। नहीं याद है तो इसको आप चाहे तो 2 पार्ट में करके बना सकते हैं। इसको हल्का सा ऐसे घुमा के यहाँ से यहाँ तक हमने बना दिया 2 ऐसे, और ये वाला पार्ट निकाल लिया काट के, दिया आपको हो गया 21। वी बहुत इजी, वी को आप क्या करिएगा, एक ऐसे वी होता है, क्या करेंगे आप, एक वी बनाइए, उसके नीचे दूसरा वी बना दीजिए, वी के नीचे वी, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा नोक दे दीजिए। तो हल्का सा ऐसे देखेंगे तो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 22। तो ये वी को हम 22 याद रखेंगे दोस्तों। अब ये वी हो गया। अब डब्ल्यू की भी बात हम यहीं साइड में ही कर लेते हैं, बहुत ईजी है। डब्ल्यू ऐसे लिखा आपने दोस्तों, तो डब्ल्यू के बगल में आप ये 3 लिख दीजिए, तो ये क्या बन गया 23। अब रास्ता आसान हो गया भाई। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड, मैंने कहा लास्ट के तो आपको याद ही रहने हैं, तो इसको हमें ऐसे भी कुछ डिजिट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप A to Z जो इनका प्लेस वैल्यू है, 1-2 बार इस तरह से आप लिखेंगे, और अगर इसकी कोशिश करेंगे 2-3 बार ऐसे ही बना देंगे तो आपके माइंड में परमानेंटली ये सेव हो जाएगा। और कभी आप भूलेंगे नहीं कि Q का मान 17 होता है, R का मान 18 होता है, L का मान 12 होता है। तो हमें उस अक्षर में उस संख्या को इमेजिन करना है, उसमें उसी का अक्ष देखना है, उसमें उसी का चेहरा देखना है कि भाई हमारा R में किसका चेहरा हमने देखा था। R में हमने 18, जो कि R को बनाया था 8 और एक आगे लगा के 18 बना दिया हमने। और आपको M में क्या नज़र आया, M में हमने 3 देखा था लेकिन उसको 13 कर दिया। W में क्या है, W में भी 3 है लेकिन वो 23, तो 13 और 23, क्योंकि वो पहले आता तो 13 हो गया, वो बाद में तो 23 हो गया। तो इस तरह से आपको रिलेट करके इनके मान को ईजिली याद कर सकते हैं, जो बेहद आसान है। और ये याद हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो आपका मैटर है, ये 4 टॉपिक में 5 टॉपिक में आपके लिए हेल्पफुल होता है। आई होप कि आप इसको प्रिपेयर कर पाएंगे दोस्तों। यहीं पे मैं आपको यहीं साइड में ही बता देता हूँ
जो नंबर 2 पे है अपोजिट वैल्यू, अपोजिट लेटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको भी यहीं कंप्लीट कर लेते हैं। अपोजिट लेटर्स, ये भी काफ़ी ट्रिकी कॉन्सेप्ट से याद। अपोजिट का मतलब होता है एक वर्णमाला का शुरू का एक अंत का लेना, यानी ए पहले नंबर पे तो ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, ये, और जेड का अपोजिट हो जाएगा ए, तो आप ऐसे याद रखिएगा। बी का अपोजिट हो जाएगा वाई, सी का अपोजिट हो जाएगा एक्स, डी का अपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू, ई का अपोजिट हो जाएगा वी, एफ का अपोजिट हो जाएगा यू, जी का अपोजिट होता है टी, एच का अपोजिट होता है एस, आई का अपोजिट होता है आर, जे का अपोजिट होता है क्यू, के का अपोजिट होता है पी, एल का अपोजिट होता है ओ, एम का अपोजिट होता है एन। तो दोस्तों ये आपके हो गए अपोजिट लेटर्स, क्योंकि फिर से एन का एम हो जाएगा तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब इनको हम ट्रिक से कैसे याद रखें, इनकी भी एक मज़ेदार ट्रिक होती है दोस्तों। हम इनको एक वर्ड का रूप, इनका एक वर्ड का नाम रख करके याद करेंगे। इसको आप एज कह सकते, ए जेड से एज, एज रख दिए। बी वाई से बाय, इसको बाय या बॉय तो बाय बोलते हैं, एज बाय। इसको सिक्स कह लेते हैं, सी एक्स बराबर सिक्स बोल देंगे इसको। इसको ड्यू, डी डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, ड्यू, ड्यू का मतलब डी डब्ल्यू। इसको यू पढ़ लेते हैं, यू, ई वी को यू। इसको फॉर यू, एफ से फॉर, यू से यू, फॉर यू से याद रखते हैं, फॉर यू। जी टी रोड से याद रखेंगे जी टी का मान, जी टी रोड से जी टी। एच एस को आप हैंडसम कह सकते हैं, हैंडसम से आप एच एस को याद कर सकते हैं, या इसको हाई स्कूल भी लोग पढ़ते हैं, एच से हाई एस स्कूल। और आई आर से इंडियन रेल आप याद रख सकते हैं, इंडियन रेल याद रखेंगे तो आई आर आपको याद रहेगा। जे के से जाने क्यों, आप इसको ऐसे जाने क्यों कह सकते हैं, जे से जाने क्यों से क्यों, जाने क्यों, या फिर जोकर क्वीन, आप इसको जोकर क्वीन से जे का क्यों उल्टा होता है। के पी से कटी पतंग या कमला पसंद आप कह सकते हैं, करम प्रताप, कुछ भी। अब पीके जो आप बोलते हैं पीके तो काफ़ी चर्चित में, पीके से भी आप इसको केपी को याद रख सकते हैं, या केपी को कमला पसंद लोग शॉर्ट में बोलते हैं, कमला पसंद। तो कमला पसंद खाने वाले उनको केपी याद रहेगा हमेशा के लिए। ये एल ओ को लो पढ़ लेते हैं, कॉमन सा लो हो जाएगा। और एम एन को मन या मैन पढ़ लेते हैं। तो ये एक शब्द के रूप में इनको हम याद रखते हैं कि भाई एज बाय सिक्स ड्यू यू फॉर यू, जी टी रोड हैंडसम, जी टी रोड हैंडसम है, जी टी रोड हैंडसम है। और इंडियन रेल जाने क्यों कमला पसंद लोग मन में खाते हैं, ऐसे कुछ बना लीजिए तो बहुत ईजिली आप इसको याद कर पाएंगे। और ये दो चीज़ें याद होंगी आप तभी अक्षर समरूपता को कर पाएंगे, अन्यथा अक्षर समरूपता आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगी। दोस्तों इसके कुछ सवाल की भी चर्चा मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे आपको अभी मान नहीं पता तो यहाँ पे आप देख के भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ इसके अक्षर समरूपता का कुछ उदाहरण यहाँ लेके आया हूँ। ये आपका पहला सवाल है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बी एन अनुपात डी पी तो जे एल अनुपात क्या होगा। तो हमें करना क्या होता है, हमें अगर मान पता हो तो फट से हम गिनती लिख देते हैं। यहाँ पे ये 2 है, ये है 14। दोस्तों इसको आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं कि अगर ये 2 है, ये है 14 आपका है, ये आपका 4 है, ये आपका 16 है। मान होता है ये, मुझे याद है तो मैं बता रहा हूँ। तो किया क्या इन्होंने, 2 में क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया तो हो गया 4, 2 2 4 हो गया। और 14 में 2 जोड़ दिया तो क्या बन गया 16। तो इन्होंने क्या किया है कि 2 जोड़ दिया है, यानी कि बी में 2 जोड़ दिया तो बी सी डी, एन में जोड़ दिया एम एन ओ पी, एम के बाद एन एन के ओ पी, तो 2 जोड़ के ये बन गया। तो जे में 2 जोड़ेंगे, 10 2 12, तो यहाँ पे जे में 2 जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 तो 10, जे का मान 10 होता है, 2 12, 12 का मान क्या एल आ जाएगा, ये आपका हो गया एल। तो जे के बाद के एल हो जाएगा, एल के बाद ओ पी यानी कि 12 2 14, एल के बाद ये आपका एल का मान 12 होता है, 12 2 14, 14 का मतलब एन, एल एम एन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये
एल एन यहाँ पे आंसर आपका आएगा। अगला ऐसे है कि m के अनुपात जे एच है तो पी टी अनुपात क्या होगा। यहाँ भी देखना है, अगर आपको जैसे नहीं पता तो अगर मान पता तो m का मान 13 हो गया और इसका मान हो गया 10, ये आपका 11, ये हो गया आपका 8। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 13 में से 3 घटा के 10 कर दिया, यानी ये 3 अक्षर पीछे आ गए हैं, और 11 में से 3 घटा के 8 कर दिया गया, यानी कि इसमें से 3 माइनस किया गया, इसमें से 3 माइनस किया, तो 13 में से 3 गया 10, 11 में से 3 गया 8। तो अब यहाँ पे क्या करिएगा भाई, 3 माइनस करना है तो 16, पी का मान 16 होता है, 16 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 13, यानी कि क्या आएगा एम आ जाएगा। ऐसे ये 20, 20 में से 3 गया 17, 17 का मतलब क्या क्यू हो जाएगा। तो अगर हमें लेटर का मान याद है तो बहुत तेजी से कर पाएंगे, पीछे पढ़ने में हमें दिक्कत नहीं होगी। यही चीज़ यहाँ देखिए भाई, काऊ है आपका, तो यहाँ पे ए एम यू कैसे बन गया। अगर यहाँ पे देखें तो सी है, सी का मान 3 होता है, ये 1 हो गया, तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं ऐसे, ये 1 हो गया, 2 मान माइनस हो रहा है, ये आपका 15 लिखा हुआ है, ये आपका 13 है, 2 माइनस हो रहा है, ये आपका 13 लिखा हुआ है, ये आपका कितना लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपका सॉरी 13 नहीं, ये आपका 23, डब्लू है ना 23, ये कितना है 21। तो आपने क्या देखा कि 2 2 2 माइनस कर दिया गया, ठीक है। तो भाई 4 में से डी का मान 4 में से 2 गया, 2 यानी कि बी आ जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 15, 15 में से 2 गया 13, 13 का मतलब क्या एम आ जाएगा। और ये 7, 7 में से 2 गया 5, 5 का मतलब क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपको इस तरह से लगाना होता है। तो इस तरह से ये आपके बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं, ये 4 से लेकर 10 तक आप इसको कर लीजिएगा। और अगर किसी भी सवाल में आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इसका आंसर अपलोड करूँगा अगर आपको दिक्कत होती है तो। दोस्तों ये थी आपकी अक्षर समरूपता, जो आपकी किस पे आधारित है, इनके लेटर के मान पे आधारित है दोस्तों। और यहाँ पे एक अंतिम मैं यहाँ बता दूँ, ये आप शायद ना कर पाएँ, ये क्या किया गया है, अपोजिट लेटर है, बी का वाई होता है बाय जो बोला गया था, ओ का होता है एल लो, और एन का होता है एम मन से बना था, के का होता है पी के पी, यानी अपोजिट लेटर लिख दिए गए हैं। तो एस का अपोजिट लिख लीजिएगा, एल का, जे का, एन का, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अपोजिट लेटर भी हो सकते हैं और अलग अलग पैटर्न के सवाल भी हो सकते हैं। तो ये आपका होता है अक्षर समरूपता, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई है और इसको कर लीजिएगा, जो मैंने 4-5 सवाल आपके लिए छोड़े हैं। और अगर आ जाता है तो आप ये मान के चलिए कि आप लेटर जो एनालॉजी है उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।